क्या घटना घटी है आपके? मामला ये था सर कि देखिए 14 तारीख की रात में मैं प्रोग्राम करने वाला आदमी हूँ। रात में प्रोग्राम करके मैं 2 बजे घर पे वापस आया। 2-3 दिन से मुझे जहाँ तक लग रहा था कि मेरे चौराहे पे लोग रोज़ बैठते हैं, 2-3 लोग जिनको मैं पहचानता हूँ वाकिफ़, लेकिन उन लोग से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। हम घर के अंदर आए हैं, थके हुए थे, हम दरवाजे में सिटरिंग लगाए हैं, पूरी लगी कि नहीं लगी, हम नींद में थे, हम सो गए। थके थे बहुत ज़्यादा क्योंकि लगातार हम प्रोग्राम करके आ रहे थे। उस दिन मेरा प्रोग्राम लालगंज आजमगढ़ लगा हुआ था। आजमगढ़ से मैं आया हूँ, गाड़ी हमको चौराहे पे छोड़ी, रामटा के चौराहे पे। कितने बजे रात में? रात में मैं 2 बज के 5 से 10 मिनट के बीच में घर के अंदर एंट्री कर गया था। उस वक्त भी बाहर कोई बैठा हुआ था? हाँ, उस समय बाहर 4 लोग बैठे थे चौराहे पे मेरे, और चौराहे से मेरे घर की दूरी महज मुश्किल से 10 कदम की, और जो कि रोज़ हमारे यहाँ वो लोग वॉच करते थे। घर पे कैमरा नहीं लगा हुआ था। माता जी अपाहिज दोनों पैर से हैं, चलने में लाचार हैं, बेड पे लेटी रहती हैं, बहुत मजबूरी से चलती हैं कैसे कैसे करके, तो इसलिए दरवाज़ा वो लॉक उतना नहीं रख पाते हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। उस दिन रात में ऐसा हुआ कि हम जब आए, अंदर सोए हैं ज़मीन पे ही, किसी ने घर के अंदर प्रवेश किया है। उसके बाद जो है, जब प्रवेश करने के बाद माता जी जो गहना पहनी हुई थी वो, हम जो पैसा घर पे कमा कर लाए थे वो, मेरा मोबाइल और माता जी का मोबाइल, इतना सामान उसने चोरी करके घर से लेकर गया। उसके बाद फिर अगले दिन यानी 15 तारीख की सुबह ठीक 10:30 बजे मैंने सिपाही पुलिस चौकी मेरा पड़ता है, वहाँ पे चौकी इंचार्ज श्रीमान धनंजय राय साहब के पास मैंने एप्लीकेशन कब दर्ज आप उठे? आपको कब जानकारी हुई कि ये सुबह मुझे मेरे घर के ठीक सामने डॉक्टर की क्लिनिक है, वो आके ऐसे कंडीशन थे कि दरवाज़ा खुला ही हुआ, तो हम लोग आके उठाए, तो उन्होंने बताया कि आप लोग कुछ मंगा करके सुलाया गया था। हम लोग बेहोशी की हालत में पाए गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग जब ठीक ठाक की अवस्था में हुए तो हम खुद गए एप्लीकेशन तैयार करके सिपा पुलिस चौकी पे, वहाँ पर एप्लीकेशन मैंने दर्ज कराई है। उसके बाद वहाँ से तुरंत उन्होंने मेरे न्यायोचित कार्रवाई करके मेरे घर पे 2 सिपाही को भेज करके रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग को ही सारी चीज़ें कहाँ से क्या क्या चीज़ चोरी हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो है मैंने वहाँ पर लगातार प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके पक्ष में खिलाफ मेरे। उसके बाद मैंने जब थक गया तो मैं COCD साहब के पास, श्रीमान देवेश सर के पास पहुंचा। वहाँ से न्यायोचित कार्रवाई हुई तो मेरा फ़ोन सर्वेलेंस पे लगा। लगने के बाद ये हुआ कि नंबर आ रहा है, बंद हो रहा है, आ रहा बंद हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है राय साहब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और मैं थक गया हूँ अपने सिपाही पुलिस चौकी इंचार्ज। दोनों मोबाइल चोरी हुआ, दोनों मोबाइल सर्विलांस पे लग गया है? उनके कथनानुसार लगा है। लगा हुआ है उनके कथनानुसार, मैं प्रूफ नहीं। कितने दिन की घटना है? 14 तारीख को रात में 2 बजे की रात घटना है ये। लगभग आज कितना दिन हो गया? आज 23 तारीख है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। जी। और सर्विलांस में फ़ोन कब लगा है? ये लगा है 17 या 18 तारीख को। 17-18 तारीख। जी। यानी 3-4 दिन ये भी हो गया। जी। अभी तक जो है उसका कोई न्यायोचित कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। क्या मांग करते हैं आप? हम ये चाहते हैं कम से कम मोबाइल मेरी मिल जाए, मेरी जो न्यायोचित कार्रवाई है वो हमारी सुनवाई हो जाए। हम इतनी सेवा पुलिस थाने की साल भर करते हैं। लोग बैठते थे आपके घर के हाँ आसपास, जी, उनको आप पहचानते हैं? हाँ पहचानता हूँ, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भली बात है। लोग के ऊपर आपको शक है? हाँ, 2 लोगों के ऊपर मुझे पूर्णतः शक है। तो आपने नामजद लिखित तहरीर दी है? नहीं, नामदर्ज लिखित तहरीर, क्योंकि उन लोग का नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि कभी मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हुआ, इसलिए मैं नाम नहीं जानता। क्या क्या चोरी हुआ? माता जी जो गहना पहन के सोई हुई थी वो, मेरे दोनों मोबाइल, और मैं कमाई से पैसा लेकर के आया था, और जो बयाना मुझे मिला, अरे लगभग 48,000 रुपये मेरे पास बयाना मिला हुआ था, और 11,000 मेरी उस दिन की जो कमाई की रकम थी। 50,000 से ऊपर? हाँ, लमसम। और मोबाइल की कीमत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 10,000 का माता जी का मोबाइल था, 10,000 का मेरा मोबाइल था। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हर्षित गुप्ता।